वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ के लिए करंट अफेयर के रिवीजन सेक्शन में अब हम लोग साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर का सेक्शन करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी में सबसे पहले दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैसेंजर शिप की बात हो रही है, टैक्सी की नहीं। तो फ्लाइंग टैक्सी अलग है, फ्लाइंग पैसेंजर शिप अलग है। और ड्रोन को टैक्सी के रूप में यूज करने की अवधारणा कौन विकसित करने की कोशिश कर रहा है? इजराइल। ये सब चीजें अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप, इसको स्वीडन में टेस्ट किया जा रहा है। स्वीडन में कैंडेला P12 नामक विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार कर ली गई है और स्वीडिश कंपनी कैंडेला टेक्नोलॉजीज ने इसको बनाया है। उसके बाद हम आ जाते हैं भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण एस्क्रोपे। तो सबसे पहला भारत का एस्क्रोपे प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने वाला कौन बना है? एस्क्रोपे। ठीक है, एस्क्रोपे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला ये बन गया है एस्क्रोपे। एस्क्रोपे बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में काम आता है, यानी कि एक सीमा पार दूसरे कंट्री से लेन देन करने में काम आता है। 14 ग्लोबल करेंसीज में ये ट्रांजैक्शन इससे हो सकेंगे एस्क्रोपे से। वर्ल्ड फर्स्ट एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने अनाउंस किया 26 अक्टूबर 2023 को कि ब्रिटेन में विश्व का पहला एआई सुरक्षा संस्थान वो खोलेंगे अपने देश में, ब्रिटेन में। ठीक है, 100% सतत विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो आजकल काफी चर्चा में है, उस पर चलने वाली विश्व की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान भरी गई थी वर्जिन गैलेक्टिक से या वर्जिन अटलांटिक। वर्जिन अटलांटिक जो बोइंग 787 से इसमें उड़ान भरी गई थी, पूरी तरीके से 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इसमें यूज किया गया था। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से ये न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये फ्लाइट पहुंची थी। इसमें 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रयोग किया गया था। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एविएशन फ्यूल को डिफाइन किया है। एविएशन फ्यूल बेसिकली क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये क्रूड ऑयल के बदले हम जब फ्यूल बनाते हैं फीड स्टॉक से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसमें कच्चे तेल का प्रयोग नहीं होता है, जो फॉसिल फ्यूल होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि किस तरीके का एविएशन फ्यूल है, उसमें कितना मिक्सचर है, डिपेंड करता है कि किस चीज से उसे बनाया गया है। फीड स्टॉक में क्या क्या आता है भाई? कुकिंग ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल से हमने बनाया, प्लांट ऑयल से बनाया, म्यूनिसिपल वेस्ट से बनाया, वेस्ट गैसेस से बनाया और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बनाया। तो ये होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। विश्व के अब तक के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का ऑनलाइन अनावरण किया था, जापान में किया गया था ऑनलाइन अनावरण। जापान ने इसका निर्माण नाका नॉर्थ टोक्यो में किया है। इस रिएक्टर का निर्माण यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के जापान ने किया है। ठीक है, तो यह है विश्व का अब तक का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन का यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी का या फिर न्यूक्लियर फिशन की अवधारणा का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूजन रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रोसेस से सन यानी सूर्य अपनी एनर्जी बनाता है, तो उसको एमुलेट करने का या फिर उसकी नकल उतारने का प्रयास इसमें किया जाता है। विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला लॉन्च की गई है। 2400 मीटर नीचे भूमि के स्थित है भौतिकी प्रयोगशाला। इसे अभिनव काम कौन करता है? ज्यादातर चाइना यूएस में होता है, इस बार किया ये काम चाइना ने। ठीक है, तो चाइना ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी। इसका नाम इन्होंने रखा है फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। ये लोग कह रहे हैं कि डार्क मैटर को डिस्कवर करना चाहते हैं। ठीक है, डार्क मैटर को। इसके बाद विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा लॉन्च की चाइना ने ही। इन्होंने कहा है कि ये 1.2 टेराबिट्स लगभग है, 1200 जीबी के बराबर होता है। एक सेकंड में 150 HD फिल्मों को ट्रांसफर या फिर डाउनलोड किया जा सकता है, इतनी स्पीड है इनके इंटरनेट सर्विस की। इसको सिनुआ यूनिवर्सिटी हुआवी टेक्नोलॉजी, जिसको वहां पे चाइना मोबाइल कहते हैं, और सरनेट कॉर्पोरेशन ने मिलकर के डेवलप किया है फास्ट इंटरनेट सर्विस को। भारत सरकार ने फिशिंग के लिए एडवाइजरी जारी की थी। आपने फिशिंग सुना होगा, फिशिंग के बारे में अभी MPPSC ने भी पूछा। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब ये होता है, जैसे जमताड़ा फिल्म आई थी, आपको कोई कॉलर या फिर किसी SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे लॉगिन पासवर्ड, नेट बैंकिंग का हो गया, पिन वगैरह हो गया, आपके UPI का, ये सब निकालने का जब प्रयास किया जाता है तो उसको फिशिंग बोलते हैं। मतलब फ्रॉडुलेंटली आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, बैंक का अधिकारी बन के, कई बार इनकम टैक्स का अधिकारी बन के, कि आप अपना ATM का पिन हमको बताइए। तो मालवेयर डाउनलोड करने, संवेदनशील डेटा निकालने, साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी से पैसे मांगने के लिए टेक्स्ट मैसेजों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्मिशिंग। मतलब फिशिंग और SMS को जब कंबाइन कर दिया तो ये बना स्मिशिंग। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जियो सेटकॉम और वेनवेब के बीच जो समझौता हुआ है भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए।
जियो सैटकॉम और वनवेब के बीच समझौता हुआ है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस भारत में प्रोवाइड की जाएगी। विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया है, ये भी चाइना ने किया है। विश्व का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का अनावरण किया गया है, इसका नाम रखा गया है शिदावान। शिदावान ऊर्जा संयंत्र है और ये चीन के पूर्वी शेंगडोंग प्रोविंस में लगाया गया है। इसको भी हुआनेंग सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइनीज नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। भारत की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बराकुडा लॉन्च किया गया है। बराकुडा का एक नाम सौर शक्ति भी है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि शिप बनाने वाली कंपनी है भारत में, और नेवाल्ट ने इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है। अलापुड़ा केरल में इसको दिखाया गया था। ठीक है, तो ये बराकुडा नाम की एक मछली वहां पे रीजनल है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट ये कही जा रही है। मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल जेमिनी ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। ठीक है, जेमिनी। इसके बाद मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का प्रमाण खोजा है एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। कई बार ये यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम भी आजकल पूछने लग रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी ने खोजा है प्रमाण। एरिजोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, जो कि यूएस में है। इन्होंने फोकस किया है मार्शियन प्लेन नाम की जगह पर, जिसको एलिजाबेथ प्लेनिशिया भी कहा जाता है मार्स में। उन्होंने कहा है कि वोल्केनिक एक्टिविटी करीब 120 मिलियन ईयर पहले वहां पे हुई होगी, तो ये यहाँ पे आया था। इसके बाद नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस की श्रेणी में डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली जोड़ दिया है। तो नोमा क्या है? नोमा इज बेसिकली एनटीडी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। इसमें नोमा में क्या होता है कि मुख के जो हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज है उनको प्रभावित करता है और बहुत मतलब कह सकते हैं अजीब सी आकृति बन जाती है आपके चेहरे पर। ये प्रभावित कर रहा है इस समय अफ्रीका रीजन को, सबसे ज्यादा सब सहारन अफ्रीकन रीजन को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ईरान का स्पेस कैप्सूल से जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का दावा किया गया था। ईरान ने मतलब अपना ऑफिशियली बताया था कि उन्होंने कुछ जानवरों को एक स्पेस कैप्सूल में बिठा करके भेजा है अपने रॉकेट सलमान से। 6 दिसंबर 2023 को इन्होंने कहा था कि हमने कुछ एनिमल्स को बिठा करके स्पेस कैप्सूल में भेजा है। वो कौन से एनिमल्स थे हमको बताए नहीं गए ईरान के द्वारा, तो हमें ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी, इसको अप्रूवल मिला चाइना की तरफ से। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी है, इसको अप्रूवल मिला है चाइना की तरफ से। चीन की कंपनी जो एहांग है उसने इसको बनाया है, एहांग नामक कंपनी ने। इसके बाद मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण ये किया गया था अमेरिका की सेना के द्वारा। मिनटमैन 3 इसका निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3। रेल पटरियों पर हाथियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज नामक एक टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, ये वहां पर यूज की जाएगी जहां पर हाथियों की जनसंख्या है काफी अच्छी, जैसे असम है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, झारखंड में ट्रैक पर इसको यूज किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी का। तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन पर सेंसर लगाए जाएंगे। 200 मीटर की दूरी से भी हाथियों का जो पदचाप होता है, जो धम धम की आवाज होती है, उसको सुन करके एक कह सकते हैं एक अलार्म वहां पे चालू हो जाएगा कि अब ट्रेन यहां से ना निकाली जाए क्योंकि हाथी यहाँ पे 200 मीटर दूर हैं, इस तरीके से। अब नवंबर मंथ में अगर हम देखें, इंडिया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क, इसको लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। डीप फेक कंटेंट के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी और ये स्मृति मंदाना का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये आया था। सरकार ने कहा था कि विद इन 36 आवर्स, जैसे यहाँ पे करीब 24 लिखा है लेकिन बाद में 36 आवर्स कर दिया गया था। 36 आवर्स के भीतर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब इनको डीप फेक कंटेंट हटाना पड़ेगा जैसे ही सरकार के अधिकारी उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास ये हुआ था, इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये ऑर्गेनाइज की गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू दिल्ली में। इसके बाद 2 मोर फिश स्पीशी खोजी गई है, मछलियों की प्रजाति। अरेबियन स्पैरो सीर फिश खोजी गई है और रेसल स्पॉटेड सीर फिश, इसको खोजा गया है। वैसे तो यूपीपी से ज्यादा प्रजातियों के बारे में सवाल नहीं पूछता है, लेकिन अन्य किसी एग्जाम में आ सकता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी वगैरह ज्यादा पूछी जाती है एनवायरमेंट में। इसके बाद रेयर मेटल यहाँ पे टैंटलम फाउंड किया गया था सतलज रिवर की रेत से। सतलज रिवर के अवसाद से हमको टैंटलम देखने को मिला। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के छात्रों ने इसको खोजा था। इलेक्ट्रिक उपकरणों को बनाने में टैंटलम का इस्तेमाल होता है। एक रेयर मेटल है, रेयर अर्थ मेटल जिसको बोलते हैं। एक दुर्लभ धातु है, भूरे रंग का, बहुत भारी, अत्यंत कठोर धातु होता है और सर्वाधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक, मतलब इसमें जंग नहीं लगती है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। चीन द्वारा अंतरिक्ष में सबसे कम उम्र का दल भेजा गया है अभी हाल में। गोबी रेगिस्तान से इन्होंने जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया एक रॉकेट में।
शेंजाओ 17 अंतरिक्ष यान से, ठीक है। और अंतरिक्ष दल की औसत आयु 38 साल इन्होंने बताई थी। सैटर्न के जो रिंग है वो 18 महीनों में डिसअपियर कर जाएंगे, ये न्यूज आई थी। वर्ष 2025 के बाद पृथ्वी से शनि के वलयों को देख पाना असंभव हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे प्लेनेट है जिसके अराउंड रिंग हमको देखने को मिलता है, वलय देखने को मिलता है? तो ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 2025 से हम सैटर्न के रिंग नहीं देख पाएंगे, शनि के। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई थी, इसका नाम रखा गया था कैंडेलोमाइसिस अल्बोस्क्वेमासिस। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये संस्थान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, किस राज्य में, किस शहर में है ये संस्थान। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ ई प्राइम लेयर ऑफ अर्थ कोर। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है एक रिसर्च पेपर यहाँ पे प्रकाशित किया था। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के कोर में एक ई प्राइम परत भी है। जब पानी कोर मेंटल सीमा तक पहुंच जाता है तो ये कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बन जाती है, और उस सिलिका से जो परत बनती है उसको ई प्राइम लेयर इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ई प्राइम लेयर की खोज किसने की थी? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश से एक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई थी जिसको म्यूजिक फ्रॉग कहा गया था। नाम थोड़ा फैंसी है, इस वजह से हमने ले लिया है। फैंसी नाम वाले क्वेश्चंस यूपीपीसीएस कई बार पूछता रहता है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिया फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू गेट डीजीसीए लाइसेंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का लाइसेंस जो है किससे मिला है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। ये पहली कंपनी बन गई भारत की जिसे ड्रोन लाइसेंस मिला है डीजीसीए से। अमेजन के द्वारा एक एआई डेवलप किया जा रहा है, एआई ओलंपस। एक एआई मॉडल है ओलंपस। तो किसका क्या एआई मॉडल है ये पूछा जा सकता है। जैसे जेमिनी किसका है? गूगल वालों का है। तो ओलंपस किसका है? अमेजोन का है। जैसे बार्ड किसका है? ये भी गूगल का है। और चैट जीपीटी किसका था? चैट जीपीटी ओपन एआई का था। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे एमपीपीएससी में आया था कि चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई वालों का। नागालैंड में मिलाक नदी पर मछली की नई प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम रखा गया था बादिस लिमाकुमी। बादिस लिमाकुमी। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग भारत के पहले एसी और डीसी संयुक्त चार्जर कनेक्टर को मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रीय मानक निकाय जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको अप्रूव कर दिया था। ये भारत का पहला एसी और डीसी संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर होगा। तो ये है, इसका नाम अभी नहीं दिया गया है, तो ये अभी हम नहीं आपको बता सकते हैं। लेकिन इंडिया फर्स्ट एसी और डीसी कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर, इसको बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मंजूरी मिल गई है। एआई पावर्ड चैटबॉट जो है बीरबल, ये चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के द्वारा जितनी भी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है जिसका नाम रखा गया है बीरबल। ये इंटरफेस चैटबॉट है। इंटरफेस चैटबॉट का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेवाएं आपको मिल सकती हैं, ये आपको एक ही जगह पर बता दिया जाएगा और ये बीरबल बताएगा आपको। अक्टूबर मंथ में आ जाते हैं इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था मुंबई महाराष्ट्र में। यूपीआई एटीएम का ये मतलब है कि आप यूपीआई से कैश निकाल सकते हैं उस एटीएम में, आपको एटीएम कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूरोप को पहला निजी रॉकेट मेउरा 1 लॉन्च किया गया। स्पेनिश स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया है स्पेस में, मेउरा 1। इसके बाद इमेजिंग उपग्रह नूर 3, ईरान ने अपना एक इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने रखा है नूर 3। नूर 3 को इन्होंने कासिम नामक प्रमोशन यानी रॉकेट से लॉन्च किया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद तिलापिया पार्वो वायरस, ये काफी चर्चा में था। सबसे पहली बार ये वायरस डिटेक्ट किया गया था चाइना में 2021 में, थाईलैंड में, तमिलनाडु के रानीपेट जिले में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस पाया गया था, तो ये चर्चा में आया था। इसके बाद नोकिया द्वारा बेंगलुरु में 6G लैब की स्थापना जो है की जा रही है। तो 6G लैब की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर देखा जाएगा कि 6G का अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है भारत में। अमेजॉन ने स्पेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है प्रोजेक्ट कुइपर के तहत। 2 सैटेलाइट इसमें भेजे गए हैं अमेजॉन के द्वारा, कुइपर सैट 1 और क्यूपर सैट 2। कुइपर सैट 1, क्यूपर सैट 2। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप इसको कहा जा रहा है, जो कि इसका नाम ट्राइडेंट है। इसको को बनाने का टारगेट 2030 तक रखा गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2026 में होगी। कौन कर रहा है ये प्रोजेक्ट है चाइना का। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 एक्चुअली कंडक्ट किया गया था। मानव रहित गगनयान मिशन 2024 के आखिर में प्रस्तावित है अब, और आपको पता होना चाहिए कि पहले इसकी डेडलाइन 2022 थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसको कह रहे हैं कि 2024 के अंत तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन में 6 माह बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री ये बने हैं अल नियादी।
अल-यादी अंतरिक्ष स्टेशन में सर्वाधिक दिन बिताने वाले पहले अरब यात्री बन गए हैं और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अरब यात्री भी बने हैं। नयादी ने पद्मासन करके आईएसए यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाया था। भारत की प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग ओटीजी रिंग लॉन्च की गई है पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नासा का साइकी मिशन जो है किसके बारे में है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हाउ हैज अर्थ फॉर्म्ड, इसका अन्वेषण करने के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मिशन किसको लक्षित करता है ये कई बार पूछते हैं। तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसके बारे में अन्वेषण करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया गया अक्टूबर में। साइकी नामक एक एस्ट्रॉइड है, उसकी चट्टान का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, उससे हमको पता चलेगा कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वैक्सीन कैलिक्स कोका लॉन्च की गई है कोकेन एडिक्शन को क्योर करने के लिए। कोकीन की तरफ छुड़ाने वाली वैक्सीन एक कैलिक्स कोका लॉन्च की गई ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि वहीं पर कोकेन वगैरह की समस्या काफी ज्यादा है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन बाद वापस लौटने का रिकॉर्ड बनाया है और अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम आ गया 371 दिवस का। इससे पहले रिकॉर्ड मार्क वेंडी हाई के पास था 355 दिवस का। इसके बारे में 2021 के पेपर में पूछा गया था, एक्चुअली 2022 के पेपर में 2022 में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि सर्वाधिक दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताने का रिकॉर्ड किसके पास है, मार्क वेंडी हाई का, लेकिन अब उसका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और फ्रैंक रूबियो ने। पोंटूस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने के बाद प्रशांत महासागर में समुद्र स्थित 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुई एक टेक्टोनिक प्लेट खोज ली गई है जिसका नाम रखा गया है पोंटूस। वैज्ञानिकों ने पोंटूस या पोंटस प्लेट जो है खोजी गई है और 1/4 साइज है इसका पैसिफिक ओशियन से कंपैरिजन में, या पैसिफिक ओशियन का 1/4 हिस्सा इसको बताया जा रहा है। विद्या समीक्षा सागर से सारांश नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। विद्या समीक्षा केंद्र के भाग के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश लॉन्च किया गया। विद्या समीक्षा और डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के अनुरूप है जिसे 2021 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अनुरूप इसको बनाया गया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जो है ये किसने बनाया है, सीबीएसई ने। वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ब्रिटेन का दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली लेजर होगा। वल्कन 2020 परियोजना पूरी होगी 2029 तक और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर ये बनाएगा ब्रिटेन। ठीक है, सूर्य की चमक से 10 लाख अरब गुना अधिक इसकी चमक होगी इस लेजर की। पाकिस्तान ने अबाबील नामक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। तो अबाबील किसकी मिसाइल है, पाकिस्तान की। ठीक है, इसके बाद भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा, ये रिलायंस जियो ने इसको लॉन्च किया था। कई दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहां पे फाइबर कनेक्शन नहीं अवेलेबल है, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए रिमोट एरियाज में इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ जियो ने लक्समबर्ग बेस्ड एक सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके साथ समझौता किया था। इसके बाद साइंस टेक में सितंबर में मानव त्वचा कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट सेल में स्टेम सेल में परिवर्तित करने की तकनीक विकसित की है किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ने एक टेक्निक विकसित कर ली है जो रेगुलर ह्यूमन स्किन सेल्स को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में परिवर्तित कर सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसके पास ये टेक्निक आ गई है, आईआईटी गुवाहाटी के पास। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1, आदित्य L1 जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, सूर्य के अध्ययन के लिए। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 प्रमोचन यान से, PSLV C57 रॉकेट से। तो रॉकेट का नाम बहुत जरूरी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, ज्यादातर सैटेलाइट वहीं से लॉन्च होते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे डेट 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु जो हैं L1, L2, L3, L4, L5 इसी को लैंग्रेज पॉइंट कहते हैं। इसका नाम जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। लैंग्रेज पॉइंट्स का 7 पेलोड कैरी करके उड़ा है ये आदित्य L1 और इसका वेट है करीब 1480.7 kg। तो इतना ध्यान रखिएगा आदित्य L1 के बारे में। चीन की कंपनी CATL की सुपरफास्ट बैटरी आ गई है। चीन की कंपनी CATL उन्होंने एक ऐसी बैटरी लॉन्च की जो 10 मिनट चार्जिंग करने पर गाड़ी में लगकर 400 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये विश्व की पहली लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी कही जा रही है जो 4C टेक्निक से चार्ज की जाती है। इसके बाद भारत और जापान साथ मिलकर एक ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे। इसका नाम ध्यान रखिएगा, ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स ज्वाइंट वेंचर होगा इसरो का और जाक्सा का। जैसे हमारे यहाँ पर इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, वैसे जापान की जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो मिल करके ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे। तो ल्यूपेक्स किसके लिए है, लूनर मिशन है ये, मतलब चंद्रमा के अन्वेषण के लिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई मार्स में नासा के परसीवरेंस रोवर के द्वारा। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन इससे सृजित की गई इस रोवर से।
मून का स्नाइपर मिशन लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2023 को, और इसमें कहा गया था कि ये फेब में पहुंचने वाला है, लेकिन ये पहले ही पहुंच गया है, फेब से पहले ही ये लैंड कर गया है। तो इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग फाइनली परफॉर्म कर ली है जापान ने, और कुल मिलाकर देश का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके कह सकते हैं मिशन ने मून पर सॉफ्ट लैंड किया है। तो जहां पर लिखा है विश्व का 5वां देश बन सकता है, एक्चुअली जापान बन गया है, ध्यान रखिएगा। इनका जो कह सकते हैं लैंडर है, ये लैंड कर गया है, सॉफ्ट लैंड कर गया है लूनर सरफेस पर। फर्स्ट इंडिजिनस ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च कर दिया गया है। ये हमारा पहला स्वदेशी निर्मित ई ट्रैक्टर है, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक से चलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, जैसे ईवी होती है वैसे ई ट्रैक्टर है। इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सक्सेसफुली एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है नभ मित्र, इसको लॉन्च किया है, नभ मित्र। तो इसरो अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा नभ मित्र को लॉन्च किया गया है निंडकरा, केरल में। ये उपग्रह आधारित संचार प्रणाली समुद्र से समुद्र तक 2 तरफा संदेश पाने भेजने की सुविधा प्रदान करती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सुनामी के टाइम पे जो डिजास्टर होते हैं कोस्टल एरियाज में, उसके समय यूज किया जा सकता है। इसके बाद AI संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया गया हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। ये विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाली काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है, यानी कि 360 डिग्री सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करेगा। मतलब कुल मिलाकर इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल जो है ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जो ड्रोन वगैरह दुश्मन के आएंगे उनको पहले ही डिटेक्ट कर लेगा 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। जैसे यहाँ पे काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम लिखा है, तो इसको काउंटर ड्रोन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी पॉपुलर टर्म दिया जाता है ड्रोन। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 28 अरब प्रकाश वर्ष दूर सबसे दूर तारे की तस्वीर खींच ली है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 28 अरब लाइट ईयर दूर अब तक के सबसे दूर स्थित तारे एरेंडल की तस्वीर खींच ली है। एरेंडल नाम है उस तारे का। जस्ट आस्क एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के बारे में भारत में। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने UNFPA के साथ मिलकर के भारत में जस्ट आस्क नामक या फिर खुल के पूछो नामक ये कह सकते हैं चैटबॉट लॉन्च किया, जिससे जो टीनेजर्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्थ और राइट्स के बारे में जान सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल जो है वेनेडियम, इसकी खोज की गई थी गुजरात के अलंग से, खंबात की खाड़ी से जो तलछट एकत्र किए गए थे उसमें वेनेडियम की खोज की गई थी, वेनेडियम। इसके बाद विश्व की सबसे पुरानी कास्ट संरचना यहाँ पे खोजी गई थी, लकड़ी का सबसे पुराना अब तक का स्ट्रक्चर खोजा गया था जाम्बिया में, तंजानिया बॉर्डर के निकट। 235 मीटर ऊंचे कोलंबो झरने से पुरातात्विक स्थल पर कास्ट संरचना खोजी गई, जो इतने साल पुरानी बताई जा रही है, 4,76,000 साल पुरानी। चीन ने 21 अगस्त 2023 को उत्तर पश्चिमी चीन के ज्विकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 4C वाहक रॉकेट से अपना नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, गाओफेन 1204। तो ये गाओफेन 1204 ये सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है चाइना का। विश्व का पहला ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाईबॉट। तो ये साउथ कोरिया की कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद iPhone 15 सीरीज में इसरो प्रमाणित GPS तकनीक सुविधा का प्रयोग किया गया है। तो किस तकनीक का? जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है इसरो की बनाई, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक। तो नाविक तकनीक को यूज किया एप्पल ने अपनी iPhone 15 सीरीज में। ट्रूनेट ने एक निपाह इन्फेक्शन डिटेक्शन किट लॉन्च कर दी है, जिससे निपाह वायरस का टेस्टिंग की जा सकेगी, मतलब उसकी जांच की जा सकेगी लोगों में। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रूनेट टेस्टिंग हम किस बीमारी के टेस्ट के लिए करते हैं? निपाह वायरस के संक्रमण की जांच करने के लिए। समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको बनाया गया है। पनडुब्बी है बेसिकली। मत्स्य 6000 क्या है? बेसिकली एक सबमरीन है जिसको हम समुद्रयान मिशन में यूज करेंगे। समुद्रयान मिशन जैसे हमारा गगनयान मिशन है, हम समुद्र के नीचे जाकर के अन्वेषण करना चाहते हैं क्या कुछ खजाना या वहां पे छुपा हुआ है, कैसे मानव तक काम आ सकते हैं वहां के चीजें। तो मत्स्य 6000 पनडुब्बी 6000 मीटर तक ले जाई जाएगी, 2-3 फेजेस में जाएगी, एकदम से ऐसा नहीं 6000 मीटर नीचे डाल देंगे, कुछ फेजेस में जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लोग समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक जाएंगे, पहले 500 मीटर जाएंगे, 2026 तक हम 6000 मीटर तक नीचे उतरेंगे। तो ये है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन में जिस पनडुब्बी का यूज कर रहे हैं उसका नाम है मत्स्य 6000। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने 16 अगस्त 2023 को उत्तरी गोवा के मायम विलेज का जैव विविधता एटलस जारी किया और इस तरीके से भारत का पहला ग्राम एटलस इसको करार दिया गया, मायम विलेज गोवा में। नासा स्पेसएक्स के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया था 26 अगस्त 2023 से शुरू होते हुए। तो ये अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है, इनके नाम एक बार देख लीजिए।
एंड्रियास मोगेनसन ये गए हैं, सातोशी फुरुकावा ये गए हैं जापान से, और ये रशिया से गए हैं कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव। ठीक है। गूगल की 25वीं एनिवर्सरी बनाई गई थी 27 सितंबर 2003 को। कर्नाटक का में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का अनावरण किया गया था। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसको 43 दिन में पूरा बना दिया, और ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर था, हम लोग कह सकते हैं 3D प्रिंटेड डाकघर। बेंगलुरु में इसको बनाया गया, कर्नाटक में। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कर्नाटका में, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा चुका है वैसे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, 2023 में जो हुए हैं। रशिया का मून मिशन लूना 25, आपको पता है चंद्रयान के समानांतर एक लूना मिशन भी अंतरिक्ष में भेजा गया था रॉसकोमोस के द्वारा, जो रशिया की ऑफिशियल अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया था। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड करने से 3 दिन पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और चंद्रमा की सतह पर नहीं सॉफ्ट लैंड कर पाया। ठीक है। इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था सोयूज 2.1। कमल पुष्प नमो 108 लॉन्च किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, हमारा जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसका राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसने एक कमल पुष्प की नई प्रजाति विकसित की है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। इसका नाम रखा गया है नमो 108। इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माया लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय में जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे। माया ये उबुंटू प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है और इसका एक खास फीचर है चक्र व्यू। चक्र व्यू व्यू इस तरीके से नहीं है, चक्र व्यू का यहां पर मतलब है ये वाला व्यू। चक्र व्यू एक फीचर है एंड पॉइंट एंटी मैलवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के बीच एक वर्चुअल लेयर बनाता है जिससे सेंसिटिव डाटा को हैकर हैक नहीं कर सके। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई थी। लैंडिंग की डेट और लॉन्च डेट दोनों ही ध्यान रखना है चंद्रयान की। ठीक है। और भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कुल मिलाकर चौथा देश और डार्क साइड यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बना था। ये दोनों ही फैक्ट बहुत जरूरी है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल ऑफ द मून, डार्क साइड ऑफ द मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री। कुल मिलाकर 40 दिन का समय लगा था यहाँ पर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करने में। बाकी रॉकेट वगैरह क्या यूज हुआ था और बाकी चीजें अभी हम आगे बताएंगे जुलाई वाले में। जुलाई वाले में आ जाते हैं। विश्व का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन वाले रॉकेट को स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट। ये भी काम किसने किया? चाइना ने। चाइना ने लॉन्च किया था। चाइना की प्राइवेट कंपनी है लैंड स्पेस, इसके द्वारा बनाया गया था। तो मीथेन इंजन वाला रॉकेट टेरान 1 लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया था। स्पेस एक्स की ने भी अपना रॉकेट इस तरीके का लॉन्च किया था, लेकिन वो भी असफल रहा था, स्टारशिप। इसके बाद शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई थी। जेन ग्रीव्स और उनकी टीम ने हवाई के मौना किया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके शुक्र के वायुमंडल के गहरे स्तर पर फॉस्फीन गैस होने का पता लगाया है। ठीक है। फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चाइना ने लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा है ओपन काइलिन 101। ओपन काइलिन 1.0 ये लाइनेक्स पर बेस्ड है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं अलग अलग कंट्रीज, तो चाइना ने अपना एक घरेलू ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस लॉन्च कर दिया है, ओपन काइलिन 1.0। क्योंकि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका द्वारा संचालित है, तो कंट्रीज चाहेंगे कि उन पर डिपेंडेंसी कम की जाए। हमारी भारतीय जहाजों के लिए एक मेड इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या है? बेसिकली डिजिटल डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, DGNSS। इसके बाद आ जाते हैं इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैट्रिया 1। केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। इंडोनेशिया का संचार उपग्रह है सैट्रिया 1। भारत 6G अलायंस से लॉन्च किया गया था 3 जुलाई को कि भारत में 6G की व्यवहार्यता कैसे हो सकती है, कैसे इसको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी भी आपको पता है कि 5G में भी अभी बहुत काम होना बाकी। भारत में 5G का उपयोग कैसे होगा, 5G डिवाइसेस क्या क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन है बेसिकली 5G के, अभी तक इस पर भी क्लैरिटी नहीं बन पाई है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऑस्टियो HR नेट नामक एक AI आधारित फ्रेमवर्क लॉन्च किया था IIT गुवाहाटी ने। ये एक डीप लर्निंग आधारित एक फ्रेमवर्क है जो एक्सरे छवियों से घुटने के पुराने ऑस्टियोपोरोसिस या जो मतलब कह सकते हैं गठिया होती है उसकी गंभीरता की जांच करने के लिए स्वचालित रूप से आकलन कर सकता है। रिजर्व पे ने अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था मलेशिया में। फिनटेक स्टार्टअप कंपनी जो हमारी है रिजर्व पे बेंगलुरु में, इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया था जिसे करलेक बाई रिजर्व पे कहा गया था। हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की गई थी गुलियन बैरो सिंड्रोम के कारण। कहां पे? पेरू में, साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में। सैटेलाइट जुपिटर 3
ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जुपिटर 3। इसको लॉन्च किया था स्पेसएक्स कंपनी ने, जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स ने। चंद्रयान 3 के बारे में हम देखें, लॉन्च डेट जो है ये 14 जुलाई 2023 है, और लैंडिंग डेट हम आपको बता ही चुके हैं अगस्त में। LV-M3-M4, अगेन बता दें ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आने लायक है। LV-M3-M4 नामक लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट भी आ सकता है लॉन्चर की जगह, प्रमोशन यान भी लिख सकते हैं। LV-M3-M4 से इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। 23 को नहीं की थी, मतलब 23 का अनुमान लगाया गया था, पूरा 40 दिन में इसको पूरा कर लिया था। एक्चुअली शायद ये हुआ 23 अगस्त ही लैंडिंग डेट है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 23 अगस्त ही लैंडिंग डेट है, और जो लॉन्च डेट है वो आपको याद रखनी है, लैंडिंग डेट भी ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल था, और एक रोवर शामिल था इसमें। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और चंद्रयान 2 में भी यही नाम रखे गए थे। बाकी अगर हम देखें तो 6 पहियों वाले रोवर का हमने प्रयोग किया था, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कितने पहिए वाला है रोवर का प्रयोग किया गया था। 6 पहिए वाले रोवर का प्रयोग किया गया था। प्रज्ञान जो है 6 पहिए वाला रोवर था। चंद्रयान के 3 उद्देश्य क्या थे? चंद्र सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करना, ये हो चुकी। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कराना, प्रदर्शन करना, ये भी हो चुका। और वैज्ञानिक अनुप्रयोग करना, ये लगातार चल रहे हैं चंद्रयान के द्वारा। ये पुराने मिशन के बारे में दिया है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इनको भी एक बार चाहे तो देख सकते हैं। बाकी ये है पहला देश जिसने चंद्रमा पर मिशन को भेजा था, सोवियत संघ ने। 1959 में जब सोवियत संघ हुआ करता था, लूना 1 से लॉन्च किया गया था, लेकिन असफल रहा था। लूना 2 चंद्र की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 2 था, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है आपके पापा PDF में, इसको इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। वहां जाएंगे हम लोग जून मंथ पे। जून में हेलीकॉप्टरों के लिए परफॉर्मेंस आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला परीक्षण किया गया था। मुंबई के जुहू से लेकर पुणे तक उड़ान भरी थी हेलीकॉप्टर्स ने। प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला डेमो संचालन किया गया था। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से ये किया गया था। स्पाई सैटेलाइट जो है मलिंगयोंग 1, इसको नॉर्थ कोरिया लॉन्च करना चाहता था अपने चोलिमा 1 रॉकेट से, लेकिन ये येलो सी में गिर गया था, नहीं लॉन्च हो पाया फाइनली। उसके बाद ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक लॉन्च की गई थी। जेमकोवैक, ठीक है, इसका नाम है जेमकोवैक। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है जेमकोवैक। इसको बनाया किसने? भारतीय कंपनी जिनोवा द्वारा इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर E27 फ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल का परीक्षण किया गया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा। E27 का मतलब क्या है? 27% ब्लेंडेड इथेनॉल, मतलब पेट्रोल जो कि 27% इथेनॉल ब्लेंडेड है। हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, भारत ने E20 का लक्ष्य रखा है, यानी कि 20%। अब इससे आगे बढ़ करके 27% ब्लेंडिंग कैसे अचीव की जा सकती है, इसको हमको देखना है। भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। आर्टेमिस अकॉर्ड पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। एशिया की पहली सब सी रिसर्च लेबोरेटरी ये लॉन्च की गई थी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा। वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा। फर्स्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया था इजराइल के द्वारा। ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी जो कि बेसिकली एक ड्रोन है बड़ा सा, इसको टेस्ट किया है इजराइल ने। वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। बाकी BPSC में इसके बारे में आया था, जो आपका टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा देखने के लिए जो एक्सपीडिशन गया था, जिसका नाम था ओशन गेट एक्सपीडिशन। ओशन गेट एक्सपीडिशन नामक कंपनी अपनी टाइटन नामक पनडुब्बी पर अटलांटिक सागर के नीचे गई थी टाइटैनिक की सदियों पुराने मलबे को देखने के लिए, लेकिन वहां पर विस्फोट हुआ और ये सबमरीन फट गई और 500 सवार लोगों की मौत इसमें हो गई थी, ठीक है। तो इस पनडुब्बी का नाम पूछा गया था BPSC में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था टाइटन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइंस टेक में। मई मंथ में NVS-01 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। मून की सॉइल से सक्सेसफुली ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, किसके द्वारा? जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा। सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला गया था। अब देखिए ध्यान रखिएगा, सिमुलेटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअली चंद्रमा की मिट्टी नहीं लाई गई थी, चंद्रमा की कंडीशंस अर्थ में ही जो है उसको बनाया गया और उससे फिर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद मेगाट्रॉपिक्स मिशन इसरो CNES जो कि फ्रांस की एक कह सकते हैं अंतरिक्ष कंपनी जैसे भारत की इसरो, इन्होंने एक सहयोग समझौता किया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्र और ऊर्जा विनिमय का अध्ययन करने के लिए। मेगाट्रॉपिक्स मिशन ये किसका है? भारत और फ्रांस का है। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, इसको अनेबल किया गया था दुबई में।
ठीक है, दुबई में ये एयरपोर्ट में चेक इन असिस्टेंट ये नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था सारा चेक इन असिस्टेंट, यानी कि बेसिकली क्या है, ह्यूमनॉइड है, रोबोट है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग टूल लॉन्च किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास। रशियन एआई लॉन्च किया गया था जिसका नाम है गीगा चैट। रशियन बैंक है एसबीईआर बैंक, इन्होंने चैट जीपीटी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट को लॉन्च किया था। पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन यहाँ पर GSAT-12 सैटेलाइट का किया गया था। GSAT-12 बेसिकली लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2011 में। अब इसका काम पूरा हो गया तो इसको डिस्पोज किया गया, ठीक है, डिस्पोजल किया गया था इस सैटेलाइट का GSAT-12 का। इसके बाद एआई पावर्ड चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया था रूरल इंडिया के लिए, ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एआई फॉर भारत इन्फोसिस ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था। मैंने बताया आपको पहले ही, गूगल ने जो चैटबॉट लाया था एआई के चैट जीपीटी के तुरंत बाद, वो था बार्ड। इसका नाम था बार्ड, BARD, बार्ड। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में। अप्रैल मंथ पर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप, इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के द्वारा। ये विश्व का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट बताया जा रहा था, लेकिन ये जो है अनसक्सेसफुल मिशन रहा ये, ठीक है। नासा का इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, मंगल ग्रह पर नासा के इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने 50वीं बार उड़ान भरने के साथ ही अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया था। पहली बार चैट जीपीटी की मदद से हाई कोर्ट में केस सुलझाया गया बेल का। मर्डर केस में बेल का मामला डिसाइड करने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग यहाँ पे जज ने किया था, तो काफी चर्चा में आया था। मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस अनूप चितकारा ने इसका प्रयोग किया था चैट जीपीटी का, ये पता लगाने के लिए कि मर्डर के मामले में बेल दी जानी चाहिए या फिर नहीं। केन्या का अब तक का उनका पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, टाइफा 1, इसका नाम है टाइफा 1। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा था मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तरल पदार्थों में। पहली बार तरल पदार्थों में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज यहाँ पे की थी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे होता क्या है, एबिलिटी ऑफ सम मटेरियल्स टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस जब अप्लाई की जाती है किसी पदार्थ में और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने लगता है, विद्युत आवेश, तो उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जुपिटर का आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन ये किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। बृहस्पति के गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा नामक उपग्रहों का अन्वेषण करने का ये मिशन है। मार्च मंथ में वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1, इसको रिलेटिविटी स्पेस नामक स्पेस फॉर्म ने बनाया था अमेरिका में। इंडिया का पहला एआई चैटबॉट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अमाक्रश एआई लॉन्च किया गया था ओडिशा की तरफ से। भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद स्थित एक स्वया रोबोटिक्स नामक फर्म है, इसने भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया था। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की 5वीं परत खोजी गई थी, आयरन और निकेल से बनी हुई इस परत को बताया गया था फिफ्थ लेयर। तो फिफ्थ लेयर खोजने का दावा किया था ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, और कहा था कि एक फिफ्थ लेयर भी है अर्थ में, ठीक है। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक, ये सीडॉट ने स्थापित किया था, और इसमें बकायदा एथिकल हैकर्स को इस नेटवर्क को हैक करने का चैलेंज भी दिया था हमारे विज्ञान मंत्री ने, और कहा था कि अगर कोई इस नेटवर्क को हैक कर लेगा तो उसको 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग में खास बात है, हैकिंग की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पे साइंस टेक फेब में इसरो नासा का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार के बारे में पूछा भी गया था यूपीपीएससी 2023 के पेपर में, अगर आपको याद हो मई मंथ में जो हुआ था प्रीलिम्स, उसमें पूछा गया था कि निसार किसका संयुक्त उद्यम है, नासा और इसरो का। GSLV MK2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था निसार को। इसके बाद ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया गया था 8 फरवरी 2023 को। इसको कहां पे टेस्ट किया गया था, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग फीचर, इसको लॉन्च किया था क्वालकॉम ने। मतलब सैटेलाइट से एक दूसरे को मैसेज यहाँ पे किया जा सकता था बिना इंटरनेट या 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क के। ये जो है क्वालकॉम ने ऐसी सर्विस लॉन्च की थी। डिजिटल एपिग्राफिक म्यूजियम 1 फरवरी 2023 को बजट सत्र मतलब बजट प्रेजेंट करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री की स्थापना की जाएगी और डिजिटल रूप दिया जाएगा प्राचीन अभिलेखों को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हैदराबाद में भारत श्री की स्थापना यहाँ पे की जानी थी। भारत श्री बेसिकली क्या है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो अभिलेख मिले हैं उनकी एक रिपोजिटरी या फिर कह सकते हैं उनका एक डिजिटल तहखाना बनाया जाएगा। इसरो के आगामी मिशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि साल भर चर्चा में रहा इसरो। आगामी मिशन कौन कौन से हैं, गगनयान है। गगनयान यहाँ पे 2023 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप कर लीजिए 2024 के एंड तक ही हो पाएगा ये, क्योंकि लगातार ये पोस्टपोन हो रहा है। फिर ये चंद्रयान 3, ये तो लॉन्च हो चुका है।
गगनयान 2 ये भी जो है मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है, मतलब परीक्षण है ये, परीक्षण तो हो ही चुके हैं वैसे देखा जाए तो। फाइनल जो मिशन होगा वो 2024 एंड तक कंडक्ट किया जाएगा। निसार इसको जो है 2024 में जनवरी में कह रहे हैं, पहले सितंबर में लॉन्च होना था। गगनयान 3 फाइनल मिशन जो है पहला दल, मतलब पहला जो मानव सहित क्रू जो जाएगा वो 2024 में। फिर शुक्रयान दिसंबर 2024 में ये भेजा जाएगा, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर इसमें भेजा जाएगा, वीनस को स्टडी करने के लिए। और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये जो है 2025 में। और मंगलयान 2 मिशन जो है ये 2024 में।